चाहेंगे सर, क्या आज का क्या प्रयोजन था? देखिए, आज का प्रयोजन यही रहा कि प्रेम मार्डी और उनके साथ जो लोग जेल में बंद थे, आंदोलन के दौरान उन्हें गिरफ्त में लिया गया था, लगभग 6-7 महीनों के बाद छोड़ा गया। तो स्वाभाविक है अपने कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाने के लिए जब वो बाहर आए तो उनके स्वागत में और उनके सम्मान में, चूँकि ये कोई अपराध करके अंदर गए नहीं थे, ये गरीब गुरबों की आवाज़ बन के गए थे। कंपनी किसानों के, रैयतों की ज़मीन का अधिग्रहण करना चाहती है, ये उस पर आवाज़ उठा रहे थे। तो इसीलिए उनका समर्थन करने के लिए, उनको हौसले को चार चांद देने के लिए कोल्हान की धरती में हमारा आगमन हुआ है। सर, कोल्हान में एक चीज़ हमेशा चर्चा में रही है कि लोग यहाँ चाह रहे थे कि लोकसभा चुनाव में JBKSS एक अच्छा मुकाम हासिल करेगी और कम से कम गिरिडीह से तो जीत हासिल करेगी। कहीं ना कहीं वहाँ चूक जरूर हुई है, उस पर क्या कहेंगे? नो डाउट, गिरिडीह के लिए तो लोग अभी तक मानने को तैयार नहीं कि गिरिडीह हमने खो दिया है या फिर गिरिडीह हम हार चुके हैं। और ये हार नहीं, 1952 से भारत देश में लोकसभा का चुनाव हो रहा है। आप 1952 से लेकर आज तक के इतिहास को अध्ययन कर लिए। फर्स्ट अटैम्प्ट में अभी इंडिपेंडेंट और एक 29 साल का लड़का 3.5 लाख वोट इतिहास में शायद नहीं आया होगा। तो ये हमारी जीत है और इस जीत को हम लोग एक नई राजनीतिक शुरुआत के रूप में ले रहे हैं। झारखंड राज्य के जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें बदलाव के रूप में ले रहे हैं और उसमें हमारी मजबूती के रूप में भी ले रहे हैं। इस बार तो विधानसभा को लेकर क्या उम्मीदें की जा रही है? देखिए, लोकसभा से तो बेहतर उम्मीदें होंगी। मान के चले, लोकसभा की अगर बात करें तो हम लोगों ने 8 सीटों पे चुनाव लड़ा था, जिसमें हम लोग शायद 5 या 6 सीटों पे तीसरे नंबर पे रहें। और यानी स्पष्ट है कि बाकी जो 2 पार्टियां हैं, 2 गठ इंडिया और NDA, उसके अलावे तीसरा त्रिकोण बनाते हुए कोई दिखा है तो JBKSS दिखा है। राज्य की जनता ने ये भरपूर समर्थन और आशीर्वाद दिया है। और मेरे 3.5 लाख अलावे रांची में भी हम लोग 1.25 लाख को क्रॉस किए हैं, हजारीबाग में हम लोग 1.5 लाख क्रॉस किए हैं, धनबाद में भी लगभग 1 लाख के लमसम हम वोट रहा है। लोकसभा के चुनाव में इतना वोट आना आसान नहीं है। अभी सिटिंग विधायक चमरा लिंडा जी भी संसद का चुनाव लड़े, झारखंड के मशहूर विधायक लोबिन हेम्ब्रम जी भी चुनाव लड़े, लेकिन पता कीजिए उनका वोट क्या है, 50,000 के आसपास है। तो हम लोग तो अच्छा किए। लेकिन आज जिस प्रकार के आपके रैली हुई है, पूरे सरायकेला विधानसभा में एक माहौल बन गया है, उसमें कहीं ना कहीं लोगों में एक लग रहा है कि क्या प्रेम मार्डी को जयराम महतो इस सरायकेला विधानसभा में विधायक के रूप में देखना चाह रहे हैं? जब तक लेटर हेड में जारी नहीं होता, लेकिन ये है कि बाकी जब भी प्रत्याशी हैं उनका नाम नो डाउट स्थान पर है। ज़्यादातर लग रहा है कि प्रेम मार्डी इस बार इस विधानसभा से लड़ेंगे। क्या आपका क्या राय है इस बार? देखिए, लड़ेंगे तो अच्छी बात है, शुभकामनाएं हैं, लेकिन फिलहाल जब तक कोर कमेटी का संसदीय बोर्ड उस पर बैठ के तय करेगी, उसके बाद ही सब कुछ फाइनल होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस दौरान जो है प्रेम मार्डी जिसकी राह में लगभग 5 महीने, मैंने 170 दिन जो है आज 170 दिन बाद आज प्रेम मार्डी यहाँ पर मौजूद हुए हैं अपनी राजनगर की, कोल्हान की इस धरती पर, उनके अपने गृह आवास में। वो आज यहाँ पर आए, उसको लेकर पूरे कोल्हान क्षेत्र में, इस राजनगर क्षेत्र में काफ़ी उत्साह का माहौल है। और आज खुशनसीबी है इस क्षेत्र के लोग में आज यहाँ पर मौजूद हुए हैं। तो हम सबसे पहले प्रेम मार्डी से जानने का प्रयास करेंगे। सर, अभी कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले तो इस आंदोलन को, हत्यारे के आंदोलन को जिन्होंने भी प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से जिसने भी इस आंदोलन को समर्थन किया है, उन सभी को मैं हार्दिक दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और साथ में ये जनता का ही प्यार है, उनके आशीर्वाद और दुआ से मैं 6 महीने के बाद आज कालकोठरी से बाहर निकला हूँ। तो सबसे पहले उन सभी को मेरी ओर से धन्यवाद, और विशेष रूप से धन्यवाद हमारे आदर्श टाइगर जयराम दा को, जिनका आदर्शों को और विचारों को पूरे जन जन तक पहुँचाने का हम लोग काम कर रहे हैं। और उनकी जो भी विचारधारा उनको हम लोग आगे लेके जाएंगे। और आज इस भव्य समारोह में टाइगर जयराम दा शामिल है, इसके लिए उनको कोटि कोटि धन्यवाद हमारे ओर से। और दूसरी बात, अभी आप स्वाभाविक है जानते हैं कि एक पंछी को अगर आप किसी पिंजरे में बंद कर देंगे और उनको आप खाना खिलाएंगे सोने के थाली में, उसको बोले कैसा लग रहा है, तो जाहिर सी बात है कालकोठरी में किसी को अच्छा लगता नहीं है। क्योंकि हम लोग बाहर ज़िंदगी जीने वाले लोग हैं और हम लोग कई क्राइम लेवल से हम लोग बिलोंग करते नहीं हैं। हमारी आवाज़ यही थी कि हम लोग जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए एक आंदोलन कर रहे थे। वो आंदोलन जिसमें कंपनी जबरन एक सरकारी ज़मीन को, सरकार की जो रास्ता है उसको अतिक्रमण कर रही थी, गांव के फुटबॉल ग्राउंड पर अतिक्रमण कर रही थी। हमने इसका विरोध भी किया, SDM मैडम से लेटर हेड में जारी भी हुआ कि ये जो रास्ता है मैदान को ठीक ठाक किया जाएगा। लेकिन ऐन वक्त पर हमारे यहाँ के मंत्री या फिर उनके जो दलाल के द्वारा फिर जबरन SDM मैडम को फ़ोन करके ऐसा कराया जाता है कि लास्ट में आखिर में हम लोग को सबको अरेस्टिंग करवाया जाता है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो झारखंड में इस जल जंगल ज़मीन को बचाने वाली सरकार जो बात करते हैं, इसमें हमारा जल जंगल ज़मीन का अस्तित्व खतरे में है।
तो इसीलिए हमारा प्रयास है कि झारखंड की दिशा बदले, यहाँ की दशा बदले, और जो भी अभी झारखंड में अगर हमको अपना हक और अधिकार को बचाए रखना है तो उसके लिए एक नए उलगुलान की ज़रूरत है। और ये उलगुलान हमारे आदरणीय टाइगर जयरामदा के नेतृत्व में होगा और एक बड़ा बदलाव होगा, एक क्रांति आएगी। और उस क्रांति में मैं चाहता हूँ या फिर मैं जानता हूँ, ये जनता जानती है कि इस क्रांति में हम लोगों का जो है जिस उद्देश्य के साथ झारखंड का स्थापना किया गया था उस उद्देश्य को हम लोग पूरा आपको नहीं लगता है कि ये कई बड़ी चेतावनी होगी आप लोगों के लिए, क्योंकि इस सरायकेला विधानसभा के ही जो विधायक है वो राज्य के मुख्यमंत्री रहे, उस क्षेत्र में जेबी केसेस कहाँ तक अपने आप को सफल बना पाएगी, क्या लग रहा है इस पर? देखिए, ये जो भी हमारे चाचा जी का बात किया आपने, मैं जान गया हूँ। आप जानते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की पॉलिसी क्या रही है। उन्होंने अपने पार्टी को परिवारवाद बना के रख दिया है। आज किसी तरह से यहाँ पर हमारे सरायकेला विधानसभा के जो भी पुराने आंदोलनकारी रह चुके हैं उनको एक मुख्यमंत्री का कुर्सी दिया गया था, लेकिन वो भी ऐसा दिया गया कि जैसे हेमंत बाबू हेमंत दादा बाहर निकले तुरंत उससे कुर्सी छीन लिया गया। तो ये किस प्रकार का न्याय है? कम से कम इनको रहने दिया जाता है। अभी कुछ दिन चुनाव, तो अभी कुछ ही दिन बाकी है। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जेएमएम की पॉलिसी जो है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की पॉलिसी अपने परिवारवाद की है और इसमें हमारा कोई भी नेता यहाँ पर उसका आगे तो जेबी केसेस कितना सफल हो पाएगी? जेबी केसेस सफल बिल्कुल हो गया। आप देखेंगे इस लोकसभा चुनाव में यहाँ पे हमारा लगभग सरायकेला विधानसभा में 30,000 का वोट आया था। तो एक प्रकार से विरोधियों के बीच में खलबली मच गई है कि बिना फंडिंग के, अच्छा बिना उसके बाद बूथ कमेटी का भी हमने खर्चा नहीं दे पाया है। उसके बाद न केवल प्रचार के बल पर और लोगों से चंदा इकट्ठा करके 30,000 वोट लाए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आने वाला समय में हम लोग बहुत अच्छा करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।